यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस वीडियो में मैरिड कपिल या विवाहित शादीशुदा जीवन के एक बहुत बड़ी समस्या को समाधान करा जाएगा। इसके अलावा भी ये वीडियो अविवाहितों के साथ भी जुड़े हैं। एक विवाहित महिलाओं के हस्बैंड होते हुए भी क्यों किसी और के साथ संबंध या कोई रिश्ते करते हैं, ऐसा क्या जरूरत पड़ता है कि उसके पति या हस्बैंड होते हुए भी किसी और के साथ संबंध या कोई रिश्ता करना ही पड़ता है। इसीलिए वीडियो में तुम कारण या वजह भी जान पाओगे एवं इस समस्या से बचने का उपाय भी जान पाओगे। पहला पॉइंट वो ऐसा ही है, डीएनए प्रॉब्लम। देखो, तुमको समझना होगा, अगर कोई विवाहित महिला किसी और के साथ संबंध या रिश्ते में जुड़ जाए तो फिर वो असल में ऐसा ही है। असल में वो दिखाने के लिए कितना भी कोशिश करे क्यों ना, वो कितना भी दूसरा कोई कारण या वजह दिखाने की कोशिश करे क्यों ना, या कहने का कोशिश करे क्यों ना, ये सब बातें बाद में आएंगे। पहला पॉइंट है वो है ऐसा ही है, उसके डीएनए में ऐसा प्रॉब्लम है। देखो, जब कोई इंसान किसी को चीट करेगा, जब किसी को धोखा देगा, तब वो उसके खून में ही रहते हैं और इसे हम साइंस की भीति में इन साइकोलॉजी डीएनए प्रॉब्लम बोलते हैं। देखो, जब तुम किसी को धोखा दे नहीं पाते हो, फिर भी अगर कोई मजबूरी के कारण किसी को धोखा देते हो तो तुम सुकून नहीं पाते हो, तुम्हें रात को नींद नहीं आते। और यह तुम्हारे मध्य क्यों होते हैं? क्या कभी खुद को सवाल करा है, तुम क्यों किसी को धोखा नहीं दे पाते हो, क्यों किसी को धोखा देना नहीं चाहते हो? क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारे खून में, तुम्हारे डीएनए में ही नहीं है किसी इंसान को धोखा देना, कि तुम किसी को धोखा दोगे। तुम किसी को भी धोखा दे नहीं पाओगे जब तक तुम्हारे खून में नहीं रहेगा, तब तक तुम किसी को धोखा दे नहीं पाओगे। और अगर किसी के खून में रहे तो वह धोखा देगा ही देगा। इसीलिए तुमको मानना ही होगा कि तुम्हारे वाइफ ऐसा ही है, जैसा तुम अभी उसे देख रहे हो वह असल में ही ऐसा है। इसीलिए तुमको जो करना होगा वो है, जिसके खून में ही चीटिंग रहेगा, धोखा रहेगा, तुम उसे कभी भी पूरी परिवर्तन कर नहीं पाओगे। वो जीवन भर ऐसा ही रहेगा। तुम सिर्फ उसके आदत को परिवर्तन कर पाओगे। तुम उसके आदतों को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके उसके आदतों को बदल पाओगे। इसीलिए उसके आदतों को कंट्रोल करके उसे बदलने का कोशिश करो। लेकिन एक बात तुमको मानना ही होगा कि वो ऐसा ही रहेगा, जीवन भर ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इंसान कभी भी नहीं बदलते। इंसान का आदत बदलते हैं, लेकिन इंसान जैसा था वो वैसा ही रहते हैं। अर्थात उसके अंतरात्मा में जो रहते हैं, उसके डीएनए में जो रहते हैं, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। दूसरा पॉइंट, नॉन सॉलिड सेक्सुअल लाइफ। देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, नॉन सॉलिड सेक्सुअल लाइफ। इसका मतलब तुम्हारे सेक्सुअल लाइफ बहुत ही खराब है। देखो, अगर सेक्सुअल लाइफ बहुत ही खराब हो तो तुम्हारे पत्नी या वाइफ किसी और के प्रति आकर्षण होने लगते हैं, क्योंकि तुम उसे सेटिस्फाई कर नहीं पा रहे हो, उसे पूरी तृप्त कर नहीं पा रहे हो। उसके जितना चाहिदा है सेक्स के प्रति तुम उसे पूरा कर नहीं पा रहे हो, तो फिर यह तो स्वाभाविक विषय है कि वो किसी और के प्रति आकर्षण तो होगा ही होगा। इसीलिए तुमको जो करना होगा, तुम दूसरा किसी चीज की ओर ध्यान ना देकर सीधा एक डॉक्टर को दिखाओ, एक डॉक्टर की सलाह लो, एक डॉक्टरी कोर्स पूरा करो। इसका समाधान यही है, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तुम इस विषय में सब कुछ खोलकर डॉक्टर के साथ बात करो, और डॉक्टर से पहले तुम्हारे पत्नी के साथ बात करो, तुम उसे पूरी सेटिस्फाई कर पा रहे हो या नहीं, परिपूर्ण सुख दे पा रहे हो या नहीं, इस विषय में डिस्कस करो। हो सकता है तुम उसे तृप्त कर नहीं पा रहे हो, तब उससे पूछो वो तुम्हारे पास से क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह के उम्मीद रखते हैं। देखो, पहला डॉक्टर तो तुम्हारी पत्नी ही हो गया, वो खुद ही तुमको बोल रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और तुम्हारे पत्नी ही तुमको डॉक्टर के पास ले जा रहा है। इस विषय में तुम्हारे पत्नी के साथ वार्तालाप करो, डिस्कस करो। तीसरा पॉइंट, लेक ऑफ लव, प्यार की गहराइता। देखो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो, जब प्यार की कमी होंगे तुम्हारे रिश्ते में, तब तुम्हारे बंधन कमजोर हो जाएंगे।
और जब तुम्हारे बंधन कमजोर होंगे, ठीक तभी तुम अगर कोई कमी कर दो तो वही तुम्हारे लिए मुसीबत या विपदनाक हो जाएंगे। मतलब तुम्हारे पत्नी का अगर कोई चाहना पाना या चाहिदा पूरा ना हो तो ठीक तभी वो भयंकर या बहुत गुस्सा हो जाएंगे। ठीक तभी वो किसी और जगह से उसका चाहिदा या जरूरत पूरा करने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुमको समझना होगा और उसके जरूरत से ज्यादा प्यार करो, उसे हृदय से प्यार करो, उसका परवाह करो, केयर करो, उसे सम्मान करो, अपने प्यार के माया मोह में बांध कर रखो। तो फिर वो तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जाना चाहे तो भी आसानी से जा नहीं पाएगा। जाने से पहले 1000 बार सोचेगा। फिर भी तुम सेक्सुअल के ओर बहुत ही कमजोर हो, उसके साथ सही तरह से सेक्स कर नहीं पाते हो, तब भी उसके साथ प्यार से केयर परवा माया मोह इन सब से बांध कर रख पाओ तो वो किसी और के साथ संबंध में जाने से पहले 1000 बार सोचेगा। वो सिर्फ तुम्हारे सेक्सुअल कमी के कारण वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं तुम उसे बहुत प्यार करते हो, बहुत विश्वास करते हो। वो अपने आप ही तुम्हारे समस्या का समाधान करने में लग जाएंगे। वो अपने आप ही इस विषय में तुम्हारे साथ डिस्कस करेगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा। अगर तुम में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो इन 3 पॉइंट को फॉलो करो, और अगर कभी ऐसा दिन आए तुम्हारे जीवन में तो तुम समाधान कर सकते हो।